न्यायों अध्याय 11। येफ्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से नेफ्तह उत्पन्न हुआ। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब येफ्तह को यह कहकर निकाल दिया गया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब येफ्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और येफ्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। जब कुछ दिनों बाद अमोनी इजराइल से लड़ने लगे, तब अमोनी इजराइल से लड़ते थे। तब गिलाद के वृद्ध लोग येफ्तह को तोब देश में से ले आने को गए और येफ्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अमोनियों से लड़ सकें। येफ्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने येफ्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर से फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अमोनियों से लड़े। तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। येफ्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अमोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा मेरे उन्हें हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने येफ्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बैरियों में इन वचनों को सुनने वाला है। तब येफ्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और येफ्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तब येफ्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आया है? अम्मोनियों के राजा ने येफ्तह के दूतों से कहा, इस कारण यह है कि जब इजरायली मिस्र से आए, तब अर्नोन के अब्बोक और यरदन तक जो देश मेरा था, उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा फेर दे। तब येफ्तह ने फिर अम्मोनिया के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, येफ्तह तुझसे यूं कहता है कि इजराइल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इजरायली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इजराइल ने एदाम के राजा के पास दूतों से कहला भेजा, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, और एदोम के राजा ने उसकी न मानी। इसी रीति उन्होंने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उनसे भी न माना, इसलिए इजराइल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर घूमकर मोआब देश के पूर्व की ओर आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले, और मोआब की सीमा के भीतर न गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इजराइल ने एमोरियों के राजा शिहोन के पास जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु शिहोन ने इजराइलियों का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इजराइल से लड़ा। और इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने शिहोन को सारी प्रजा समेत इजराइल के हाथ में कर दिया, और उन्होंने उनको मार दिया। इसलिए इजराइल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बाक तक, जंगल से ले यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इजरायली प्रजा के सामने से एमोरियों के उनको देश में से निकाल दिया। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा शिपोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इजरायलियों में से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इजराइल हेशबोन और उसके गांव में, और एओर और उसके गांव में, और अर्नोन के किनारे के सब गांव नगरों में 300 वर्ष में बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है।
इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इजरायलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें न मानी जिसको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया और वह गिलाद और मनसे से होकर गिलाद के मिस्से में आया और गिलाद के मिस्से से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट जाऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उनके हाथ में कर दिया और वह ओरेर से ले मित्रीन तक जो 20 नगर है वरन अबेमीराम तक जीते जीते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इजराइलों से हार गई। यिप्तह की दूसरी पुत्री। जब यिप्तह मिस्सा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा का वचन दिया था और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा का वचन दिया है तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपने सहेलियों सहित पहाड़ों पर जाकर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों से चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत को पूरा किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इजराइलियों में यह रीति चली कि इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। थैंक यू।